तिहाड़ जेल में हुई मोहब्बत, साथ जीने मरने की खाई कसम, शादीशुदा महिला के प्यार में कातिल बने आशिक की कहानी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, 25 नवंबर 2024 का दिन था जब दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के इकोटेक इलाके में एक महिला की लाश मिलती है। उम्र 40 के आसपास थी, लेकिन लाश के पास ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे उसकी पहचान हो सके। लाश की पहचान के लिए आसपास के थानों में सूचना दिया जाता है। 4 दिन बाद यानी 29 नवंबर को खुलासा होता है कि महिला का नाम सुमन था और वह दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की रहने वाली थी। जिस दिन ये लाश मिली उसी दिन उनकी बेटी ने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब ग्रेटर नोएडा पुलिस मर्डर का केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर देती है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को भी जोड़ा जाता है। आखिरकार सतीश नाम के एक शख्स और उसके साथ एक नाबालिग लड़का को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सतीश कौन है और उसने इस महिला का कत्ल क्यों किया। दिल्ली के मंगलपुरी में रहने वाली सुमन की लाश ग्रेटर नोएडा कैसे पहुंची और सतीश के साथ गिरफ्तार हुआ इस नाबालिग का कत्ल की वारदात में आखिर क्या रोल था। इन सारे सवालों का राज सतीश से हुई पूछताछ में खुल जाता है। कहानी शुरू होती है दिल्ली की तिहाड़ जेल से। बात तकरीबन 2 साल पुरानी है, जब 31 साल का सतीश इस जेल के अंदर मर्डर केस में बंद अपने भाई से मिलने के लिए आता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात कविता नाम की लड़की से हुई। उसका पति भी किसी मामले में तिहाड़ जेल में ही बंद था। दोनों के बीच बातें शुरू हुई और बातचीत का ये सिलसिला धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गया। फिर एक दिन ऐसा दिन आया जब तिहाड़ जेल से शुरू हुई मोहब्बत ने सतीश को कातिल बना दिया। दरअसल सतीश और कविता की मोहब्बत उस मुकाम तक पहुंच चुकी थी जहां दोनों ने साथ जीने मरने का फैसला कर लिया। कविता ने जब अपनी मां सुमन से बताया कि वो और सतीश शादी करना चाहते हैं तो उन्होंने इस रिश्ते पर एतराज जताया। वह चाहती थी कि उसकी बेटी अपने पति के जेल से छूटने के बाद उसके पास वापस चली जाए। इधर सतीश किसी भी कीमत पर कविता को पाना चाहता था, लेकिन कविता ने अपनी मां की मजबूरी के बिना शादी करने से मना कर दिया। ऐसे में सतीश को अपनी मोहब्बत की मंजिल में कविता की मां सुमन सबसे बड़ी रुकावट नजर आई और उसने इस रुकावट को हमेशा के लिए हटाने का फैसला कर दिया। इस काम में उसने अपने 2 दोस्तों को भी शामिल कर लिया, जिसमें से एक नाबालिग है। 25 नवंबर को सतीश का यही नाबालिग दोस्त सुमन के घर पहुंचा और सोने की चैन दिलाने के बहाने उन्हें बाहर बुला लिया। इसके बाद इन लोगों ने सुमन को सतीश की गाड़ी में बिठा लिया। ड्राइवर सीट पर सतीश था और उसके साथ वाली आगे की सीट पर सुमन बैठी थी। सुमन के ठीक पीछे सतीश था, यानी नाबालिग दोस्त, और बराबर वाली सीट पर उसका दूसरा दोस्त अंकुश बैठा गया। थोड़ी दूर चलने पर भलसवा चौक के पास सतीश के नाबालिग दोस्त ने पीछे से अपना मोफलर सुमन के गले में डालकर कस दिया। सतीश ने सुमन के पैर पकड़ लिए और अंकुश ने फंदा कसने में मदद की। इसके बाद लाश को लेकर ये लोग ग्रेटर नोएडा के इकोटेक इलाके में पहुंचे और झाड़ियों में फेंक दिया। 25 नवंबर को जब कविता ने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो सतीश भी उसके साथ खोजने का नाटक कर रहा था ताकि उसके ऊपर किसी का शक न जाए। पूछताछ में पता चलता है कि सतीश भी शादीशुदा था, लेकिन घरेलू झगड़े की वजह से उसका तलाक हो चुका था। उसने पुलिस को यह भी बताया था कि वह कविता के साथ कोर्ट मैरिज कर चुका है। पुलिस ने सतीश और उसके नाबालिग दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है और 30,000 रुपए को तलाश कर रही है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना।